हेलो दोस्तों, तो ट्राई नेशन सीरीज़ का इंडिया का आगाज़ हो चुका है। श्रीलंका को पहले मैच में हरा दिया इंडिया ने। तो कैसा रहा मैच और कौन था स्टार परफॉर्मेंस और क्यों भारत को इतना क्लोज जाके जीतना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका ए वर्सेस इंडिया ए का पहला ओडीआई मैच था कल 9 जून को, और पहले ही मैच में सबकी निगाहें थी वैभव सूर्यवंशी की तरफ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी हो गए फ्लॉप, गायकवाड़ ने लगाया शतक, भारत को जीत मिली लेकिन सिर्फ 8 रन से। तो इतना क्लोज मैच कैसे गया और क्यों इंडिया इतना ज़्यादा परेशान थी कल के मैच में, पूरा डिटेल में समझेंगे, रिकैप देखेंगे और जानेंगे कि वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं चल पाए कल। सबसे पहले तो मैच का स्कोर कार्ड, मैच समरी आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, मैच था दम्बुला में मैच था। भारत की पहले बैटिंग आई, श्रीलंका ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। और जैसा कि मैंने कहा था कि दम्बुला में रन बनाना मुश्किल होता है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स का डोमिनेशन लेवल बढ़ता है। मगर भारत की शुरुआत खराब रही। खराब इसलिए क्योंकि कल भारत, मुझे लगा था कि शायद प्रभसिमरन सिंह को ना खिला के ओपनिंग वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या करेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग कराने का। 3 नंबर पे प्रियांश आर्या को खिलाया गया और शुरुआत में ही प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 2 रन्स पर आउट हो गए। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी ने 3 चौके लगाए, मगर वो भी 14 रन पर शिकार हो गए मोहम्मद सिराज का, और 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो गए। भारत को 2 झटके बहुत जल्दी लग गए। ऐसा लगा कि भारत का जो आईपीएल के स्टार परफॉर्मेंस है और परफॉर्मर है वो अब स्ट्रगल करेंगे ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट टी20 क्रिकेट से डिफरेंट है और आपको सेट होना पड़ता है। ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस में। बैटिंग टेक्निक नहीं कहूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है ओडीआई क्रिकेट में, और शायद उसी का नतीजा था कि दोनों के दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर प्रियांश आर्या ऋतुराज गायकवाड़ में एक पार्टनरशिप हुआ, फिर मिक्सअप हुआ और प्रियांश आर्या रन आउट हो गए। प्रियांश आर्या रन आउट हुए, उसके बाद तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो मिलकर टीम को संभालने का काम शुरू किया और दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 रन की इनिंग्स खेली तो तिलक वर्मा ने 60 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन तिलक वर्मा का जो परेशानी हमने आईपीएल में भी देखा था कि स्पिनर्स को रोटेट नहीं कर पाते हैं, स्ट्राइक उतना अच्छा रोटेट नहीं करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, और ये इनकी परेशानी थी, आईपीएल में भी थी और अब भी है। कल फिर से हमने देखा स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए और 97 बॉल लग गए उनको सिर्फ 60 रन बनाने में। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, सिर्फ 2 चौके लगे और 1 सिक्स। लेकिन पार्टनरशिप हुई और पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कहीं ना कहीं विकेट बचा रहा और भारत एंड में आयुष बदौनी के 24 रन और श्रेयांश शेडगे के 26 रन सिर्फ 14 गेंदों पर, ये अटैकिंग इनिंग्स भारत को लेके चलेगी 277 पे। लेकिन जिस तरीके का तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस था, अगर वो रन बॉल भी खेले होते तो ये स्कोर 300 के पार जाता, और इस पिच पे 300 स्कोर जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि जितना हमने देखा था पिच और कंडीशन उससे बेटर थी, रन्स बन रहे थे। अगर एक बार अपने आप को आप अप्लाई कर लो तो रन्स बनाने आसान हो रहे थे, और भारत ने थोड़ा सा, मैं कहूँगा और किसी को नहीं, तिलक वर्मा को, कि थोड़ा सा उन्होंने अपने इनिंग को, टेम्पो को बढ़ाना चाहिए था और लेट हो गए, थोड़ा सा स्लो खेले वो, जिस वजह से कहीं ना कहीं 10-20 रन भारत शॉर्ट रह गया था। लेकिन चमिका करुणारत्ने की बात करो, मोहम्मद सिराज की बात करो या वनुजा सिहान की बात करो, सबने 1-1 विकेट लिया। सिराज को 2 विकेट जरूर मिले। तो श्रीलंका की तरफ से मिक्स बॉलिंग परफॉर्मेंस था, कुल मिलाकर ठीक ठाक गेंदबाजी हुई और भारत को 277 रन पर रोक दिया। अब जब चेस की बारी आई श्रीलंका की, तो लगा ऐसा कि भारत की गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, अरशद खान, उतनी वैरायटी नहीं है, मगर फिर भी श्रीलंका का जो एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर था, क्योंकि निरशॉन डिकेवेला की बात करो, अविष्का फर्नांडो, नुआइंडो फर्नांडो, सदीरा समराविक्रमा, चियान अर्चचिगा, ये सब लोग श्रीलंकन की मेन टीम से खेल चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के सामने ये लोग आसानी से ये टारगेट चेस कर जाएंगे। शुरुआत भी धमाकेदार हुई। निरशॉन डिकेवेला ने सिर्फ 45 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए। अविष्का फर्नांडो ने 45 रन की इनिंग्स खेली और पहले विकेट के लिए ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। पहला विकेट 93 रन पे गिरा, वो भी 16 ओवर 3 गेंदों पर। तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका क्रूज मोड में एकदम आसानी से टारगेट की तरफ जा रहा है और चेस कर जाएगा। फिर विकेट्स गिरना स्टार्ट हुआ कब, जब इंडियन स्पिनर्स आए। स्पिनर्स भी कौन, पार्ट टाइम स्पिनर आयुष बदौनी आया, 2 विकेट निकाले और 2 विकेट गिरते ही थोड़ा सा श्रीलंका फंसी हुई दिखी। लेकिन फिर सदीरा समराविक्रमा और शिहान अर्चचिगा में बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, जहां सदीरा समराविक्रमा ने 46 रन बनाए 51 गेंदों पर, वहीं शिहान अर्चचिगा ने
74 रन बनाए 72 गेंदों पर। तो दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई और जो चौथा विकेट है वो 187 पे जाके गिरा। वहाँ तक लग रहा था कि बहुत आसान से मतलब श्रीलंका स्कोर तक पहुँच जाएगी। 187 पे 33 ओवर में, जहाँ से सिर्फ 90 रन चाहिए थे और आपके पास 6 विकेट्स हाथ में थे। सब कुछ लग रहा था एकदम आसानी से होने जा रहा है, लेकिन फिर अनुकूल रॉय आते हैं। अनुकूल रॉय अपनी स्पिन से 2 विकेट निकाल के लेके जाते हैं। फिर मैच फंस जाता है। फिर मैच फंसता है, वहाँ पर एक तरफ शिहान तो रहते हैं क्रीज पर, लेकिन चमिका करुणारत्ने दूसरे साइड से स्ट्रगल करते हैं। 21 गेंदों पर 9 रन बनाते हैं और वहीं पर मैच का टर्निंग पॉइंट आता है। डेथ ओवर भारत की जब आती है, वहाँ पर मैच का टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अंशुल कंबोज लगातार यॉर्कर्स फेंकते हैं। अरशद खान लगातार डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 2 विकेट अरशद को मिलता है, 1 विकेट अंशुल कंबोज को मिलता है और आखिरी में कोलैप्स होता है श्रीलंका का। ऐसा कोलैप्स कि 48.5 ओवर्स में ऑल आउट हो जाती है टीम। अब आप खुद सोचो, 8 रन से श्रीलंका हारती है और गेंदें अभी 7 बची हुई रहती है। इसका मतलब है कि रन की कोई परेशानी नहीं थी, रन रेट की कोई परेशानी नहीं थी। वो जो डेथ ओवर में कोलैप्स हुआ, लगातार विकेट्स गिर गए, वही सबसे बड़ी परेशानी हुई। और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, वनुजा सेहान का रन आउट। क्योंकि वनुजा सेहान सिर्फ 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे थे और वो चाहते तो इजीली मैच को ख़त्म कर जा सकते थे, लेकिन उनका जो विकेट गिरा रन आउट से, ऋतुराज गायकवाड़ ने रन आउट किया डायरेक्ट हिट करके, वहीं से मैच पलट गया और श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कि आखिरकार इतना क्लोज मैच गया कैसे और वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में तबाही मचाए हुए थे, पहले ही मैच में फ्लॉप कैसे हो गए। तो देखो, वैभव सूर्यवंशी को समझना होगा, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अलग अलग फॉर्मेट होता है। आप T20 की तरह ओडीआई बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन, पिच और टाइम को आपको वैल्यू करना होगा, देखना होगा कि कैसी सिचुएशन है, कैसा पिच है, तो उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा चेंज भी करना होगा। कल की जो पिच थी, इनिशियल ओवर में आप स्लॉग शॉट नहीं खेल सकते थे, आते ही सारे बॉलों पे बड़े बड़े हिट्स नहीं लगा सकते थे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना था। लेकिन कल वैभव सूर्यवंशी ने अटैकिंग क्रिकेट जारी रखा, बिल्कुल आईपीएल के अंदाज में। 3 चौके तो आए लेकिन आउट हो गए। तो यही होता है कि अगर आप इस प्रकार का क्रिकेट खेलोगे तो आप पहली गेंद पर भी आउट हो सकते हो। लेकिन ठीक है, वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, खेले, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन को तवज्जो दे और ध्यान दे, उस हिसाब से अपनी बैटिंग को थोड़ा सा चेंज नहीं बोल रहा हूँ मैं, चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से टाइम दे। अगर कल टाइम दिए होते तो बाद में बड़े बड़े शॉट्स आसानी से लगता। आप ऋतुराज गायकवाड़ को देख सकते हो, वो भी कल अपने आप को स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के ओवर में, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा उनके शॉट आने लगे और सेंचुरी लगा दी उन्होंने। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से। गेंदबाजी में मिली जुली परफॉर्मेंस थी भारत की। कहीं ना कहीं भारत की गेंदबाजी को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा अगले मैच में, वरना ये श्रीलंका टीम भारी पड़ सकती है और भारत को हरा सकती है। तो भारत की जीत मिली, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस मैच से और अगले मैच में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीम है, यंग टीम है। ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों ने कल अपना काम किया। तिलक वर्मा को थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा। बाकी ओवरऑल इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस था, भारत को जीत मिली। अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है अफगानिस्तान ए के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।